हेलो माय डेली डायरीज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं कम से कम 1 से 2 महीने बाद कोई वीडियो बना रही हूँ। तो भाई देखिए, हालात देखिए मेरे क्वार्टर के। आज जस्ट सुबह 5 बजे मेरी ट्रेन आई है और मैं आई हूँ। क्वार्टर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। देखिए चारों तरफ ऐसा का हाल पड़ा हुआ है। तो बहुत गंदगी देख के ना थोड़ा मेरा दिमाग घूम जाता है। और इतने दिनों बाद आई हूँ, क्वार्टर गंदा मिलना था, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा बहुत अपने वज़न पर भी ध्यान दिया जाए। वैसे मुझे खुद से देखते ऐसा लग नहीं रहा कि मेरा कुछ ज़्यादा वज़न है, बट अब मैं 2 महीने बाद अपना वेट नापूंगी, क्या क्या वज़न बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा। 70 से पार तो होगा, 70+ तो होगा। फ़िलहाल मैं बता दूं कि मैं अब मम्मी हूँ और मेरी बच्ची ब्रेस्ट फीड पर है। तो ऐसी कंडीशन में मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, मेरे लिए डाइटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखती हूँ क्या, अगर डाइटिंग नहीं कर सकती मैं हेल्दी तो खा ही सकती हूँ। और अभी घर पर थी, भाई की शादी थी और फरवरी में मैं चली गई थी। अब मई में मैं आई हूँ, आज 1 मई है। और देखती हूँ क्या करती हूँ। फ़िलहाल हर प्रकार का खाना खाया है, मीठा भी तीखा भी। कोई डाइटिंग पर ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं। और वैसे भी कहते हैं ऐसे में मैं क्या डाइट पर ध्यान दूँ कि अगर हम ब्रेस्ट फीड पर हैं तो ऑलरेडी हमारी ऐसे ही कैलोरी बहुत बर्न होती है, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो करना ज़रूरी है। तो चलो देखती हूँ 2 महीने बाद मेरा वज़न कितना हुआ है। आई थिंक जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरा वज़न कुछ 72 73 ऐसे ही कुछ था, 75 मान लो, इतना मुझे पक्का पक्का याद नहीं है। तो चलो नाप कर देखती हूँ कितना हुआ है और फिर स्टार्ट करती हूँ हेल्दी जर्नी, हेल्दी ईटिंग जर्नी। क्योंकि सीरियसली अभी डाइटिंग कर नहीं सकती, 32 बार वाला भी नहीं मैं कर सकती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा भूख लगती है कि अगर मैंने अपनी बेबी को 2 बार अगर फीड करा दिया है तो मुझे भूख लगने लगती है। तो ऐसे में मैं अपने लिए ऐसे हेल्दी ऑप्शंस बना कर रखना चाहती हूँ जिसे खाने के बाद मुझे गिल्ट भी ना हो और वो मेरी बॉडी के लिए, मेरी बेबी के लिए हेल्दी रहे। तो चलो पहले तो मैं अपना वज़न नाप लेती हूँ, क्योंकि मैं वेइंग मशीन अपनी साथ तो लेकर गई नहीं थी। और यहीं पर है मेरी वेइंग मशीन ना, फ़िलहाल मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ रखी है। देखो मैंने ढूंढ के निकाल ली अपनी विंग मशीन। में जाने से पहले इसमें थर्माकोल में पैक करके रखी गई थी, मैंने इसकी पैकिंग बिल्कुल फेंकी नहीं थी। ये रही मेरी विंग मशीन। ओके, तो इसमें सेल देख लूँ, सेल पड़े हैं कि नहीं पड़े। सेल पड़े हैं। चलो भैया, देखो थर्माकोल फट गया शायद इसका कहीं से, वही इसमें लग गया। चलो वेट नापते हैं। हाँ भगवान, 75 तक वो ठीक है, से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ओह माय गॉड, सीरियसली एक और ट्राई बनता है। 0 हो जा, 0 0 हो जा, 0 हो जा। ओके सो 0 हो गया। ऐसा करती हूँ, मोबाइल हटा कर रख देती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ। हाँ ये तो बढ़िया है यार। कितना अच्छा लग रहा है ना इतना सब खाने पीने के बाद भी वज़न कम ही हुआ है। ये सब देखो वो ब्रेस्ट फीड का असर है, क्योंकि मैंने इसके बारे में गूगल किया था कि फीडिंग कराने से हमारी बहुत सी कैलोरी बर्न होती है, और शायद उस हिसाब की मैं कैलोरी खाती भी नहीं थी। तो लेकिन फिर भी मेरा टारगेट है कि मुझे 65 तक रहना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखती हूँ हो पाता या नहीं हो पाता। फिलहाल अब मैं हेल्दी ईटिंग जर्नी पर रहने वाली हूँ। और आज मैंने बनाए हैं मेथी की खिचड़ी और उसके क्या कहते हैं, खीरे का रायता। तो चलो भाई इसके बाद सीधे सीधे खाना खाते हैं। और नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत क्वार्टर की सफाई करनी है, बहुत गंदा है। क्योंकि जाने से पहले ये जो फ्रिज है इसका भी सारा आइटम निकाल कर बाहर रख के जाती हूँ। और फिलहाल मैं गई हुई थी तो 2 महीने क्वार्टर को मेरे हस्बैंड ने हैंडल किया है। तो हस्बैंड कैसा हैंडल करते हैं, गंदगी नहीं रखते हैं, बट इतना नहीं डस्टिंग वस्टिंग क्लीनिंग हमारे लेवल की हो पाती है। तो चलो
अब मैं ये भी काम करूँगी और फिलहाल अब मेरे घर में ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि ये मेरी बेबी कहाँ है? हाँ वो देखो, वो सो रही है। ये जब तक सो रही है तब तक मैं काम कर लूँ। फिलहाल मेरी बेबी बिल्कुल मुझे अभी परेशान नहीं करती है। 3 मंथ की हुई है, 3 महीने का बच्चा, 4th ट्राइमेस्टर कंप्लीट किया है इसने। फिलहाल वो सो रही है, तब तक मैं अपने काम कंप्लीट कर लूँ। खाना बना लिया, झाड़ू पोछा तो करना ही करना है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपनी हेल्दी ईटिंग जर्नी के साथ साथ। बाय बाय।